हमारी स्टेट जो बॉडी है, हमारे साथ सभी बैठे हैं। हमारे साथ हमारे स्टेट प्रेसिडेंट लीगल सेल जफर इकबाल सर, हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रूरल जम्मू राकेश जी, हमारे साथ गुलाम मोहम्मद शाह कश्मीर से, हमारे साथ कालिदास जी, हमारे साथ वाइस प्रेसिडेंट कमलजीत जी, हमारे साथ स्टेट प्रेसिडेंट सतपाल जी, हमारे साथ इंद्रजीत जी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट सीनियर जम्मू, हमारे साथ स्टेट सेक्रेटरी लखविंदर पाल जी। तो सर, आज जो प्रेस वार्ता है उसका मकसद है कि हम जम्मू कश्मीर में बाबा साहेब भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जन्मदिन बहुत ही हर्षोल्लास से मनाना चाहते हैं, क्योंकि संविधान से पहले हमारे ना तो कोई हक थे, ना ही गरीब लोगों का कोई वर्चस्व था। संविधान ने हमारे 100% लोगों को अधिकार दिए, बराबरी का अधिकार दिया, बोलने का अधिकार दिया, पढ़ने का अधिकार दिया, चलने फिरने का अधिकार दिया। और ऐसे महापुरुष का हम जन्मदिन जो है वो एक त्योहार के तौर पर मनाना चाहते हैं, जो कि 14 अप्रैल को है, और 13 अप्रैल को हम बैसाखी का त्यौहार मनाते हैं। बैसाखी जो है वो हमारे किसानों, मजदूरों और आम जनता का एक बहुत बड़ा जम्मू कश्मीर का त्यौहार है। तो हम चाहते हैं कि ये दोनों त्यौहार क्लब करके हम 13 को मनाने जा रहे हैं। अखनूर रोड बावे वाला तलाब के पास सिंबलवाला भगवती पैलेस में 13 अप्रैल 11 बजे हम वहाँ इकट्ठा होंगे। मेरी पुरजोर अपील है भारतवर्ष के लोगों को, हमारे आम लोगों को, हमारी बेटियों को, हमारी औरतों को, हमारे बच्चों को, नौजवानों को, बुजुर्गों को कि आओ, हम तो बहुत त्योहार मनाते हैं, मगर सबसे बड़ा त्योहार आपकी जिंदगी में संविधान है, और संविधान के निर्माता जो हैं उनका 14 अप्रैल को दिन है, हम 13 को मनाना चाहते हैं। तो हम ये त्योहार बढ़ चढ़ कर मनाने जा रहे हैं। तो मेरी अपील है कि प्लीज सभी आओ, और जो महापुरुष हमारे वहाँ आ रहे हैं, बाबा साहब के संघर्ष पर, उनकी जीवनी पर जो अपने विचार रखेंगे उनको सुनिए, और संविधान की रक्षा करने के लिए प्रण लीजिए, और जो संविधान को नुकसान पहुंचाने वाले लोग हैं उनके खिलाफ खड़ा हो जाइए। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। जिस तरह से आपने कहा संविधान निर्माता भीमराव अम्बेडकर जो है वो सबको अधिकार दिया है, बिल्कुल। दूसरी तरफ जितनी भी सियासी पार्टियां, चाहे कांग्रेस चाहे पिछली सरकार है, उन्होंने संविधान में कई संशोधन किए हैं। हाल ही में जो लोकसभा चुनाव थे, जो बहुत बड़ी पार्टी है, उन्होंने कहा हमें 400 पार दे दीजिए, हम संविधान ही बदल देंगे। ऐसे में क्या कहेंगे इस लोग का? शुक्रिया सर, सवाल पूछने के लिए आपने बहुत अच्छा और बड़ा सवाल पूछा है, मगर आज हमारा जो प्रोग्राम है ये भी सवाल है वो संविधान निर्माता के लिए कह रहे हैं, एक तरफ वो भी बना रहे हैं। अभी भीमराव अम्बेडकर का जगह जगह जाएंगे, जिन्होंने कहा है कि हमें 400 पार दे दिए, हम संविधान ही बदल देंगे। क्या कहेंगे? एक्चुअली सर, अगर आपने पूछा है, आप बहुत पुराने, बहुत ही स्ट्रांग जर्नलिस्ट हैं, तो आपके जवाब का सवाल का जवाब देना थोड़ा मैं ठीक समझूंगा। एक्चुअली संविधान से छेड़छाड़ करने वाले लोग, संविधान को जो अमेंडमेंट करने वाले लोग जो हैं वो नहीं चाहते कि भारतवर्ष में सबको बराबर का हक मिले, जहां से मानवता जो है, मानव एक समान ना हो जाए, जहां ऊंच नीच बनी रहे, जहां धर्म के साथ लोग लड़ते रहे, और उनकी जो पोस्ट है, उनकी जो पार्टी है, उससे वो सुरक्षित रहती है। इसलिए वो ऐसे कानून पास कर रहे हैं। अदरवाइज संविधान है उसमें कोई त्रुटि नहीं है। अगर कोई त्रुटि है तो उनको चलाने वालों में है, जो उनकी मानसिकता में त्रुटि है। इसीलिए वो नए कानून ला रहे हैं। कानून में सब कुछ है। कानून में अगर
कोई भी मैटर उठा लो, चाहे किसी धर्म का उठा लो, चाहे किसी जाति का उठा लो, उसमें कानून में, हर कानून में मतलब मेरा सवाल ये एक और है इसके साथ जुड़ा हुआ। आपकी आबादी जो है 75% से ज्यादा है, तो आपके वोट बैंक की तरह से देखा जाता है, लेकिन आपके लिए जनजातीय गणना जो है वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। कितनी आपकी पॉपुलेशन है, वो करवाने को कोई सरकार तैयार नहीं है, क्या कहेंगे? एक्चुअली जितनी भी सरकारें आज तक चलती आ रही हैं वो मनुवादी विचारधारा की हैं, वो मानव को एक समान ना समझती हैं और ना होने दे रही हैं। इसलिए जो जाति जनगणना है, जो कास्ट सेंसस है, वो हमारे इंडिया में बहुत जरूरी है। कास्ट सेंसस अंग्रेजों के ज़माने में 1931 में हुआ था, उसके बाद तो कोई कास्ट सेंसस ही नहीं हुई। इधर जानवरों की, पेड़ों की, पौधों की जनगणना हो रही है, मगर इंसानों की जनगणना नहीं हो रही है। और हम चाहते हैं जो भी सरकार है, मेहरबानी करके जनगणना करवाइए, कास्ट बेस्ड जनगणना करवाइए, और जिसको जितनी जितनी हिस्सेदारी बनती है नौकरियों में, हमारे जो अखरा जात हैं उनमें जितनी उसकी हिस्सेदारी बनती है उनको आप दे दीजिए। फिर भी आपकी इतनी जनसंख्या होने के बाद पॉलिटिकल पार्टियां जो आपके बीच में जो है डिवाइड एंड रूल करके आपका जो है वोट ले लेते हैं। सर एक्चुअली आपने मेरी प्रेस रिलीज नहीं पढ़ी है। एक्चुअली उसमें मैंने लिखा है कि संविधान के निर्माता जो हैं उन्होंने 100% लोगों को उसके अधिकार दिए थे, और हम आज बात कर रहे हैं 100% लोगों की। अगर हम 75% कहें तो उसका मैं हो जाएगा कि अपर कास्ट और शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब। तो इसलिए हम नहीं चाहते कि आज मैं अपनी कम्युनिटी को डिवाइड करूं। हम चाहते हैं कि 100% हर जाति के लोग, हर धर्म के लोग इस संविधान निर्माता के जन्मदिन को महोत्सव के तौर पर मनाएं और इसको आगे भी मनाते रहें। और ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, ये एक लिव डॉक्यूमेंट बने, ये लिव डॉक्यूमेंट बने, ना कि अमर हो। ये हम लिव डॉक्यूमेंट